रात के 12:08 थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। ड्यूटी रूम में इंस्पेक्टर आरव सैनी अपनी फाइलें बंद करने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरव थका हुआ था, पर कुछ आवाजें इंसान को रोक देती है। कॉल उठाते ही फोन के दूसरी तरफ एक कांपती हुई लड़की की आवाज थी। प्लीज मेरी मदद करो, वो लोग वापस आ गए हैं, प्लीज जल्दी आओ। आरव चौंक गया। कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ हो? फोन में सिर्फ भारी सांसें, फिर चिल्लाने की आवाज, कुछ जमीन पर गिरने की और कॉल कट। आरव के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आरव ने तुरंत नंबर ट्रेस करवाया। लोकेशन शहर के बाहर वाली पुरानी कॉलोनी की निकली रश्मि अपार्टमेंट, वही जगह जहां 3 महीने पहले एक केस फाइल हुआ था। एक 22 साल की लड़की अनन्या की गुमशुदगी का केस, जो बिना किसी सुराग के बंद हो गया था। आरव के मन में एक शक उठा, क्या यह उसी लड़की का फोन था? रात के अंधेरे में वो उस बिल्डिंग पहुंचा। जगह शांत थी, इतनी कि डर भी डर जाए। अंदर जाते ही उसे दीवारों पर टूटी खिड़कियां, बिखरी चीजें और कहीं कहीं खून के धब्बे दिखे, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। फिर उसकी नजर पड़ी सीढ़ियों के पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन। स्क्रीन पर आखिरी कॉल आरव सैनी, वही कॉल जो उसे अभी मिली थी, लेकिन फोन पर कॉल हिस्ट्री की टाइमिंग थी। रात के 12:09, 3 महीने पहले। आरव के कदम रुक गए। उसने घड़ी देखी, 12:00 AM। अभी? क्या यह संभव था? क्या आज जो कॉल आया वो 3 महीने पुराना था? जैसे ही आरव दूसरे फ्लोर पर पहुंचा, उसे हल्की सी कैद की बदबू आई। नमी, खून और डर की मिलीजुली गंध। एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। आरव ने टॉर्च जलाई। अंदर दीवार पर लिखा था, मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे बस जीना है, अनन्या। फिर उसी कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मुझे यहां कैद कर रखा है। वो 3 लोग रोज आते हैं। मैंने पुलिस को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल कट गई। अगर ये डायरी किसी को मिले तो प्लीज मुझे बचा लेना। आरव की आंखें गुस्से से भर आई। उसने एक एक पन्ना पलटा। अंतिम पन्ने पर लिखा था, आज अगर मैं बच गई तो ठीक, नहीं तो शायद मेरी आखिरी कॉल कभी किसी तक पहुंचे। अचानक आरव को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव छिपा ही था कि कमरे में 3 नकाबपोश आदमी घुसे। एक बोला, अच्छा हुआ इस जगह को कोई नहीं छूता, लड़की का काम पूरा हो गया था। लेकिन वो फोन अगर किसी ने सुन लिया तो? दूसरा हंसा, अरे उसके कॉल तो कभी बाहर जाते ही नहीं, नेटवर्क बंद किया था हमने। तीसरा बोला, चलो कल सुबह सबूत जला देंगे। आरव ने अपनी बंदूक निकाली। कोई नहीं जलेगा, आज सिर्फ तुम तीनों पकड़े जाओगे। तभी एक आदमी खिड़की की ओर भागा, दूसरा दीवार के पीछे छिप गया, तीसरा ने आरव पर वार किया। कमरे में संघर्ष शुरू हो गया। कुर्सियां टूटी, कांच बिखरा और आरव अकेला तीनों को रोक रहा था। उसी समय सीढ़ियों से किसी के धीमे कदमों की आवाज आई। एक लड़की, कमजोर, पैरों में घाव, अधमरी सी। वो थी अनन्या, जीवित। अनन्या ने कांपते हुए कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं अपनी आखिरी कॉल तुम्हें करना चाहती थी, पर वो कॉल 3 महीने बाद कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव उसकी तरफ दौड़ा, तुम सुरक्षित हो, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसी बीच तीनों अपराधी भागने लगे। आरव ने पीछा किया और एक एक करके सब गिरफ्तार हो गए। जब सब खत्म हुआ तो अनन्या धीमी आवाज में बोली, साहब, जब मैं बंद थी ना, हर रात सोचती थी कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले, शायद मेरी कॉल कहीं पहुंच जाए, शायद मेरी जिंद। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हारी आखिरी कॉल ने सच में किसी को बुला लिया। किसी शक्ति ने, किसी डर ने, या सिर्फ तुम्हारी उम्मीद ने।
पर उसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए खींच लिया। अनन्या रो पड़ी। आज 3 महीने बाद किसी ने उसे इंसान समझा था। अस्पताल से वापस आते समय आरव के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मिस्ड कॉल, रात के 12 मिनट। यानी वो कॉल सच में 3 महीने पुरानी थी। क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ थी, या अनन्या की आखिरी उम्मीद जो 3 महीने बाद आकार में बदलकर आरव तक पहुंची? सवाल अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन एक बात निश्चित है, कभी कभी एक आवाज, एक दर्द, एक डरी हुई सांस समय की हर सीमा तोड़कर किसी तक पहुंचती ही है, और वो किसी की जिंदगी बचा जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना प्यार भरा कमेंट देना मत भूलिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह कहानी आप तक समय पर पहुंचती रहे।